खराब हो गया है। तो ये सारी चीज हमारे अंदर कब आएगी? जब घर में नमाज की पाबंदी होगी, जब माँ और बाप फिक्र करेंगे कि मेरा बच्चा पूरी रात स्कूल के लिए तो पढ़ रहा है, नीट के एग्जाम के लिए तो पढ़ रहा है, कॉलेज के लिए तो पढ़ रहा है, डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए तो पढ़ रहा है, पर मेरे बच्चे ने जो असल हुकूक है अल्लाह के, क्या उसको फॉलो किया? क्या मेरे बच्चे ने फजर पढ़ी? क्या मेरे बच्चे ने जोहर पढ़ी? क्या मेरे बच्चे ने असर पढ़ी, मगरिब पढ़ी, इशा पढ़ी? क्या अगर मेरी बेटी है तो क्या वो हिजाब कर रही है, हिजाब में पढ़ाई कर रही है? ये माँ बाप का फर्ज है। जहां जिस घर में ये चीज नहीं है, जहां माँ बाप बच्चों के दीन पे फोकस नहीं कर रहे, वहां बच्चे भी गुमराह है, माँ बाप भी गुमराह है। बट दैट इज नॉट द एंड। हम तो भी दीन का इल्म हासिल करके अल्लाह की तरफ वापस जा सकते हैं। देयर इज ऑलवेज अ चांस। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जितना कुरान में फॉरगिवनेस, पनिशमेंट से डबल बार लिखा है, ताकि इंसान ना उम्मीद ना हो। हमारे पास अभी भी मौका है मेरे भाइयों और बहनों कि हम नमाज की पाबंदी करें, हमारे घर को नमाज की बरकतों से भर दे। इंसान नमाज पढ़ेगा, आप थोड़ा भी कमाओगे ना, आपके रिस्क में कितनी बरकत होगी आप देखना। जो मैं इसके पहले कह रही थी, यही कह रही थी कि पुरानी जिंदगी में इतना पैसा, जीरो बरकत। हॉस्पिटल में कभी जा रहा है, कभी ये इलाज में जा रहा है, कभी मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जा रहा है, कभी टायर ये हो जा रहा है, कभी ये हो रहा है, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स। पैसे आए खत्म। अब क्या हो रहा है? प्रॉब्लम्स जो आने वाली होती वो आती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करते हैं? आपकी प्रॉब्लम जिंदगी से निकाल नहीं देते, उसकी सॉल्यूशंस आपके लिए बेटर कर देते हैं, जो आपके दिल को राहत देता है। तो हम कोशिश करें कि हम उस चीज पे यकीन रखें कि प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन अल्लाह उसे आफियत और आसानी के साथ, बरकत के साथ हमारी जिंदगी से बाहर निकालेगा। तो सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए, हम अपनी नमाज पढ़े, नमाज को सही करें, लोगों से पूछे, बताए कि भाई मैं ऐसी नमाज पढ़ रही हूँ, क्या ये नमाज सही है? और इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं होती है। आप उनसे पूछे जो आपके और आप तक बीच में बात रखे। सीखे, दीन को सीखे। दीन को सीखने का कोई एज नहीं होता, इंसान मरते दम तक दीन को सीख सकता है। अपनी घर को बरकत वाला बनाए, अपनी जिंदगी को बरकत वाला बनाए। नमाज पढ़ोगे, नमाज से आपका ईमान ताज़ा होगा। जब ईमान ताज़ा होगा तो आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म को फॉलो करोगे, और जब आप अल्लाह ताला के हुक्म को फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली अच्छे मुसलमान बनोगे, और जब आप अच्छे मुसलमान बनोगे तो ऑटोमेटिकली आप अच्छे इंसान बनोगे, और जब आप अच्छे इंसान बनोगे तो आप दूसरों के लिए खैर बनोगे, खुद के लिए भी खैर बनोगे, दूसरों के लिए भी खैर बनोगे। तो हमें कोशिश करना है कि हम अपनी नमाज की इंपॉर्टेंस को समझें, और नमाज को कैसे भी, कुछ भी हो जाए, तोड़ मचोड़ के नमाज पढ़नी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और अगर आपको लगता है बाय एनी चांस आप you're still not into a modest dressing, especially for female, आप आपकी नमाज की रुमाली अपने साथ कैरी करें।